आज हम बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 6 यानी छठवां गोल्डन रूल क्या है हमारा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनर्स एंड प्रेजेंटेशन। आज हमारी बात हम मैनर्स एंड प्रेजेंटेशन पे करेंगे बिकॉज यहां पर जरूरी है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी प्रेजेंट करते हैं। Until and unless you present a feasible personality, until and unless you present yourself to be acceptable in the organization, interviews जो ले रहे हैं आपके इंटरव्यूअर्स वो कभी भी आपको लेके पॉजिटिव नहीं बनेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर मैनर्स और अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं वो सही रहे। इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक मैनर्स की, देन बी पोलाइट, आपका नेचर कैसा शो होता है, देन आप क्या वर्ड यूज करते हैं इंटरव्यू में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लैंग्स को कैसे अवॉइड करना, स्लैंग्स क्या होते हैं उसकी बात मैं आप लोगों से अभी करूंगा। ओके, सो सबसे पहली बात करते हैं बेसिक मैनर्स की। दोस्तों बेसिक मैनर्स ये सबसे पहले देखे जाते हैं कि जो इंटरव्यू देने कैंडिडेट आया है वो बेसिकली मैनरफुल है या नहीं। देखो nobody wants such a person who doesn't have the basic manners। अब बेसिक मैनर्स क्या होते हैं? जब आप आते हैं चल के, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आप चल के आए, सामने आपके इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, आप आए, आपने कुर्सी खींची और बैठ गए आप। Now this is something that shows that you don't have the basic manners। आप आए, गेट खोला आपने, तो गेट खोल के आप धड़ाम से गेट खोला आपने और आप अंदर आ गए। यहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कोई दूसरा कैंडिडेट आ रहा है, तो स्लोली गेट को नॉक करता है और नॉक करने के बाद एंटर करता है, यानी वो ये शो कर रहा है कि उसको बेसिक मैनर्स और एटिकेट है। बहुत छोटी सी बात है, गेट छोटा सा नॉक करा, गेट खोला आपने एक छोटी सी बात पूछ ली, मे आई प्लीज कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं। लैंग्वेज इज नो बैरियर। हिंदी में बात कर रहे हो कि अंग्रेजी में, वो बाद में आएगा। सबसे पहले आपके बेसिक मैनर्स और बॉडी लैंग्वेज आता है। सो नॉक करके बाद यू एंटर द डोर, यू आस्क देम मे आई सिट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। ये दिखाता है कि आप में बेसिक मैनर्स हैं या नहीं। सो बेसिक मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो दोज मैनर्स, डोंट इग्नोर देम। उसके बाद सेकेंड अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीइंग पोलाइट। आज अपने आप को फ्लैम्बॉयंट, अपने आप को बहुत हाई फाई, अपने आप को बहुत डोमिनेटिंग, प्लीज डोंट डू दैट। इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू ले रहा तो वो ये चाहता है कि आप अपनी बेसिक मैनर्स को मेंटेन करें और एक एमिकेबल पर्सनालिटी शो करें। Until and unless कोई जॉब रिक्वायरमेंट ऐसा है जहां पे आपको बहुत फ्लैम्बॉयंट अपने आप को शो करना है, या यू हैव टू बेसिकली प्रेजेंट योरसेल्फ एज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट डोंट डू दैट बिकॉज यू कैन नॉट फेक योरसेल्फ। आप अपने आप को धोखा और इंटरव्यूअर्स को धोखा नहीं दे सकते। वो सामने बैठे, हो सकता है 5-5, 10-10, 20-20 साल के एक्सपीरियंस के लोग बैठे, हजारों कैंडिडेट आपके जैसे उनके सामने से गुजर जाते हैं। खासकर जब आप पीएससी, एमपीपीएससी और इस तरह के बड़े एग्जाम, एसएससी बड़े एग्जाम देते हैं, आप कोई और एग्जाम देते हैं बैंकिंग के, मल्टीनेशनल कंपनीज के, डोंट ट्राई टू फेक योरसेल्फ। हमेशा कोशिश करें कि पोलाइट रहें। पोलाइटनेस 100 में से 99% चलेगी, 1% कहीं हो सकता है कि आपकी फ्लैम्बॉयंस चल जाए। फ्लैम्बॉयंस मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना। डोंट डू दैट बिकॉज दे वुड ऑलवेज, जब इंटरव्यू आगे बढ़ेगा तो वो आपको देख लेंगे, आपको समझ लेंगे। तो बेहतर है कि अपने आप को आप स्लो डाउन करके इजी गोइंग जो हो आप वो ही प्रेजेंट करें, न कि जो आप बनना चाहते हो या अपने आप को दिखाना चाहते हो। ओके, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिस लैंग्वेज पे कमांड हो वही लैंग्वेज यूज करें। अगर इंग्लिश पे कमांड हो तो इंग्लिश यूज करें। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज देन यूज इंग्लिश। गलत सलत अंग्रेजी बोल के डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स एंड डोंट फॉरगेट द बेसिक मैनर्स। तो बीइंग जो है पोलाइट ऑलवेज हेल्प्स, यानी आप अगर अपने आप को ये है कि पोलाइट प्रेजेंट करेंगे तो हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूज दीज वर्ड्स। ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। जैसे मैंने बोला, गेट नॉक करा, आपने पूछा मे आई प्लीज, ओके मे आई प्लीज कम इन। नॉक भी कर रहे हैं गेट, तो धीरे से नॉक कर रहे हैं, ठक ठक करके दरवाजा ठोक रहे हैं और फिर जो है आपने आराम से अंदर घुसे गेट खोल के। और फिर उसके बाद चलते, मैंने आपको बताया था जब आपने बॉडी लैंग्वेज की बात करी थी, मुन्ना भाई स्टाइल में चलते हुए जाके कुर्सी खींची और धप से बैठ गए। ये सब चीजें मान के चलो इंटरव्यू आपका फेल हो गया। इंटरव्यूअर्स ऑलरेडी दे हैव बीन पुट ऑफ फ्रॉम यू। आप कुछ बेसिक, एक आपको इंटरव्यू की बड़े जो है इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं। एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, वहां पर हमें एक व्यक्ति को रखना था और वो हर तरह से क्वालिफाइड था। ओके, बट जब हम फाइनल इंटरव्यू के लिए, जब व्हेन ही वाज सिटिंग विद द डायरेक्टर, ये बेसिक मैनर्स उसने मिस करे। ना तो उसने नॉक करा डोर पे, न ही उसने हमसे पूछा बैठने के पहले, और अंदर आने के बाद एक मजेदार सवाल उसने करा, आसपास देखा, मेरे साहब एसी बंद कर सकते हो क्या, मेरे को एसी की आदत नहीं है।
यू आर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देने आए हो, आप नौकरी मांगने आए हो, नौकरी देने वाले नहीं हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह की बात करने का। तो प्लीज टेक केयर। नाउ सिंपल सी वर्ड, जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सिंपल से उनको ग्रीट कर लें। बैठने के पहले पूछ लें मे आई सिट। कोई सवाल नहीं समझ में आए तो पार्डन का इस्तेमाल करें, ओके, या प्लीज करके बोलें या सॉरी बोल दें, ताकि आपको वो सवाल दोबारा पूछा जा सके आपसे। जब कोई बात होती है तो प्लीज का जरूर यूज करें। एक्सक्यूज मी या थैंक यू, ये कुछ एक चीजें हैं जो बहुत बेसिक है। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो वेलकम बोलना, आप में उसमें आप छोटे नहीं हो जाते, ये शो होता है कि आप में बेसिक मैनर्स हैं। सो दीज आर द वर्ड्स, ओके, जैसे हेलो, प्लीज, उसके अलावा थैंक यू, एक्सक्यूज मी। इस तरह से जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, धीरे से कुर्सी पीछे खसकाएं और वापस से जाने के पहले जो पैनल है उनको आप थैंक्स बोल के, थैंक यू बोल के फिर धीमे से जाएं, कुर्सी वापस अपनी जगह पे रख दें। ये बेसिक मैनर्स हैं, इनका ध्यान जरूर रखें इंटरव्यू की सक्सेस के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड स्लैंग्स। अब ये स्लैंग्स क्या होते हैं? ओके, हम इंदौर में रहते हैं, तो इंदौरी भाषा जो होती है, जैसे आ रिया है, जा रिया हैगा, तो मैं सोच रिया था कि मैं कहाँ जा रिया हूं, और अरे प्लीज डोंट यूज दीज थिंग्स इन इंटरव्यू। यार आप इंटरव्यू में स्लैंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बहुत डिलिटल कर लेंगे। आपकी लैंग्वेज, ध्यान रखें कि लैंग्वेज एकदम आपकी लोकल कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं हो सकता आप बड़े इंटरव्यू के लिए हो सकता है आप कोई जो है कोई मेन इंटरव्यू के लिए, पीएससी के इंटरव्यू के लिए बैठे हो, उन लोगों को ये आर्या जारिया वाली लैंग्वेज जो होती है और ये सब नहीं समझ में आएगी। तो मेक इट अ पॉइंट, एंश्योर दैट यू यूज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच डज नॉट कंटेन स्लैंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ अमेरिकन स्लैंग्स दिए हैं, ओके, व्हाट आर यू, तो वॉचा, अरे वॉचा ठीक है, या गोना ठीक है, या वॉना ठीक है, वॉन्ट टू की जगह वॉना, आई वांट गो टू फिल्म, अरे वॉना, आई वॉन्ट टू गो। अगर आप सवाल कोई पूछ रहे, जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से एमा, आई एम गोइंग टू, ऑटा, आउट ऑफ, फिर उसके बाद में एक और वर्ड जैसे यूज करा काइंडा, हैफ्टा, दीज आर अमेरिकन स्लैंग्स। ये आप अपनी भाषा में जब यार दोस्तों के बीच में रहते हैं, इट मे सीम वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, बट प्लीज अवॉइड योर लोकल लैंग्वेज स्लैंग्स। स्लैंग समझ गए होंगे आप, जैसे इंदौर की भाषा में हम कहते हैं मैं आ रहा हूं नहीं बोलते, मैं आ रिया हूं, ओके, अगर कहीं पे जाना होगा तो मैं जा रिया हूं। और हम यहाँ पे भैया नहीं बोलते, हम बोलते भैया। तो दीज आर ऑल आवर लैंग्वेज, दीज आर ऑल स्लैंग्स, है ना। हमको ये पूछना होगा कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, है ना, जैसे एग्जाम्पल, और भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे और भैया तू क्या कर रिया है। दीज आर ऑल स्लैंग्स। Please try to avoid the slangs so that you may be very comfortable in a basic language. अगर English language यूज करते तो English के slangs अवॉइड करें, हिंदी लैंग्वेज यूज करते तो हिंदी के slangs अवॉइड करें, एंड यूज अ प्रॉपर लैंग्वेज। तो दोस्तों ये कुछ बात मैंने आपसे करी जो बेसिक मैनरिज्म की थी। ध्यान रखें, नॉक करके अंदर जाएं, पूछ के अंदर जाएं, मे आई कम इन, बैठने के पहले पूछें फिर बैठें। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बात नहीं समझ में आती है तो सॉरी, एक्सक्यूज मी, और उठने के बाद एक बार थैंक यू बोलें, सबको प्रॉपर्ली ग्रीट करें, देन एग्जिट। दीज आर सम ऑफ द बेसिक मैनर्स दैट यू नीड टू फॉलो। ये हमारा था गोल्डन रूल नंबर 6। तो फ्रेंड्स प्लीज डू फॉलो, ये चीज को फॉलो करते चलिए आगे तक, और हम आपके साथ नेक्स्ट गोल्डन रूल नंबर 7, 8, 9, 10 और शेयर करेंगे, विच वुड एंश्योर योर सक्सेस इन इंटरव्यूज। एक बार फिर युवान करियर एकेडमी में हम इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते जाएंगे, पर्सनैलिटी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। 101 जूही प्लाजा, गीता भवन स्क्वायर, इंदौर। या मैंने आपको फोन नंबर आपके साथ शेयर करा था, दोबारा शेयर कर रहा हूं, 72229099676869। डू ड्रॉप इन, कभी आइए हमसे बात करिए। अगर कोई और करियर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।